ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। आपको सेवा मिल गई लेकिन मात्सर्य दोष नहीं, तो सेवा मिलने के बाद भी आपके लिए वो पाषाण हैं, ठाकुर जी उसमें से प्रकट नहीं होंगे। आपको धाम मिल गया लेकिन धाम मिलने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, तो धाम आपके लिए बंबई दिल्ली जैसा ही है, आप उसको धाम रूप में देख नहीं पाओगे। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करो, निर्मत्सराणा। और ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? प्रणाम, वंदन। जितना ज्यादा हो सके दंडवत करो, प्रणाम करो, दैन्यता जीवन में लाओ। जितने दीन बनोगे, जितना झुकेंगे, जितना ज्यादा संत महापुरुष वैष्णवों के चरणों की ओर नतमस्तक होंगे, उतनी जल्दी ये ईर्ष्या दोष नष्ट होगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति खड़ा रहता है, झुकता नहीं। और जो झुकना सीख जाए, जो बहुत झुक करके प्रणाम करे, उसके अंदर ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पर सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट, वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले, ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया, तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है। ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है। ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया, काशी में चैतन्य महाप्रभु आए और तभी इनको पता चला कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां आए हैं। तो उन्होंने मिलने का खूब भाव रखा, लेकिन महाप्रभु जी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में शिष्यों ने कैसे भी करके महाप्रभु जी को बुलाया। महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उस सभा में आए, अब कोई उस समय पे फोटो तो होते नहीं थे कि पहले से पता हो कि ये कौन है। महाप्रभु जी के रूप को देख करके, उनके नेत्रों को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके और जिस भावावेश में वो रहते थे उसको देख करके सबसे पहले नतमस्तक होने वाला उस सभा में कोई था, वो प्रकाशानंद। महाप्रभु जी आए और आकर के वहां बैठ गए जहां सबकी पादुकाएं रखी थी। प्रकाशानंद जी उतर करके गए, बोले, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे आपका परिचय नहीं पता, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जब से आप आए हैं मेरे चित्त में पता नहीं कैसे इतना प्रेम प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मानो प्रेम की हिलोरें आ रही हैं, प्रेम के
प्रेम का ज्वार भाटा मेरे चित्त में आ रहा है। आप कौन हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मंच पर चलिए, आपका स्थान नीचे नहीं है। आजकल संसार में बड़े आडंबरी लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है संसार को, मंच पे विराजो। मंच पे ले गए और जाकर के पूछा आपका परिचय क्या है, आप कहां से पधारे हैं, आपका नाम क्या है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके प्रकाशानंद जी का जैसे ही अपना परिचय देते हैं कि सब हो गए, वही है जिससे मैं इतने सालों से ईर्ष्या कर रहा था। और उस समय नतमस्तक होकर के उन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय क्या है, अभी लीला तो बहुत बड़ी है पर मैंने सूक्ष्म में सुनाई है कि ईर्ष्या का नाश धाम नहीं करेगा, ईर्ष्या का नाश भगवान नहीं करेंगे। ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही कर सकता है। उसकी दृष्टि में यदि आप आ गए, उसकी दृष्टि के सन्मुख यदि आप पड़ गए और उन्होंने अगर आपको देख लिया, यदि भगवत भक्त होगा तो आपकी ईर्ष्या का नाश कर देगा। क्रोध का नाश गंगा स्नान से हो सकता है, लोभ का नाश धामवास से हो सकता है, अभिनिवेश अहंता ममता का नाश तीर्थ यात्राओं से हो सकता है, पर ईर्ष्या का नाश तो कोई भगवत भक्त ही करेगा। इसलिए मैंने कहा अगर ईर्ष्या ज्यादा हो रही हो चित्त में और आप लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, किसी को अगर पता चल गया हो कि मुझ में ईर्ष्या है, आज से प्रणाम प्रारंभ कर दो। जो वैष्णव दिखे, जो महानुभाव दिखे, जो भक्त दिखे, उनको प्रणाम करो, क्योंकि वही एकमात्र उपचार है ईर्ष्या को नष्ट करने का, और कोई उपचार नहीं।